संविधान में दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। उसके बाद मंडल कमीशन बनता है, यहीं मंडल साहब मुख्यमंत्री रहे यहाँ के। बनता मुरारजी भाई के समय है, लागू वीपी सिंह के समय होता है, तो नई ज़रूरत आइडेंटिफाई की गई। नीतीश कुमार आते हैं तो उसमें और नई नई जातियों को लाते हैं, बाकायदा कोर्ट में पिटीशन चलती है। तो ये तो एक बड़ा ऑनगोइंग प्रोसेस है कि आप किसको इंक्लूड कर रहे हैं, किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो जो आपका बिहार का वोटर है वो आपका स्टैंड जानना चाहेगा ना। मेरी पार्टी का नाम है प्लूरल्स जी। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। प्लूरल्स सिंगुलर प्लूरल नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, प्लूरलिज्म, जिसपे की पार्टी का ये नाम रखा है मैंने। उसका मतलब होता है पहला कि एक सेंटर ऑफ पावर नहीं होना चाहिए, यू नो देयर शुड बी अ लॉट ऑफ पावर सेंटर्स। दूसरा कि अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों को एक साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए। दिस इज वाई दिस पार्टी इज कॉल्ड प्लूरल्स। हमारा अपना एक एजेंडा है जो है कि हमें इकोनॉमी को बदलना है। आपने 5 साल वाली बात पूछी है मुझसे, यू नो आई हैव अ प्लेटफॉर्म, मे बी आई शेयर इट विथ यू। बिल्कुल 5 साल में बदलेगा, और कोई वो नहीं है, कोई दावा नहीं है। मैंने MPA पढ़ा है, पब्लिक पॉलिसी पढ़ी है, मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर सकते मेरे यू नो उस रिसर्च का, उस पढ़ाई का थोड़ा उस पर विश्वास करने की ज़रूरत है, उस पर भी नहीं कर सकते। तो जिन्होंने देश का संविधान लिखा था उन्होंने भी वहाँ पढ़ा था, अम्बेडकर जी ने। बहुत लोग पूछते हैं कि बुकिश नॉलेज, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा एक प्लान है, यू नो आई हैव अ रोड मैप कि कैसे बदलेगा। जो मैं बार बार कहती हूँ कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन लाना है, वो कोई जुमला नहीं है कि एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन रट लिया है और अब बोल रहे हैं। या मैं कहती हूँ कि इंडस्ट्रीज़ लगानी है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाना है, वो भी कोई जुमला नहीं है। हम कोइंसिडेंटली अभी नालंदा की उस जगह पे बैठे हैं जो वर्ल्ड की सबसे फर्टाइल लैंड है। बिहार का फूड ग्रेन की बात करते हैं, कैसे करूँगी उस पर बात करते हैं। मैंने जनरली इस पर बातें नहीं की हैं क्योंकि जेन्युइनली आजकल मैं जो भी करती हूँ दूसरी सारी पार्टीज वो करने लगती हैं। मतलब स्लोगन भी उठा के, वो स्लोगन भी उठा के सेम यूज़ कर लेते हैं, जबकि यू नो दे डू द सेम थिंग जो स्लोगन में कह रहा है उसके अगेंस्ट। बट एनीवेज, बट ठीक है, यू नो आई मीन इट हैज़ टू कम आउट वेरी सून, क्योंकि ये रोड मैप है। तो फूड ग्रेन एक पहली बात मैं फूड ग्रेन पे करना चाहूँगी। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है 2 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर है बिहार की एवरेज। ऐसे जगह हैं जैसे बहुत सारे राज्य हैं हमारे देश में जिनकी 6 है, 7 है, 8 है, राइट। जो ग्लोबल एवरेज है वो 10 है। और जहाँ पे आप बैठे हैं, जहाँ पे हम अभी बैठे हैं, यहाँ पे जो किसान हैं जिनके घर पे हम अभी बैठे हैं, उन्होंने 2021, 22 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। साल दर साल हम उसी ज़मीन पे बैठे हैं, उन्होंने ये बनाया है। और मैं तो 20, 21, 22 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर की बात भी नहीं कर रही। मैं बस ये कह रही हूँ कि हम 10 का एवरेज रखेंगे जो ग्लोबल एवरेज है, जो बिल्कुल, और इन्होंने अपनी दम पे बनाया है। कोई सरकारी सहायता नहीं, कोई मैकेनाइजेशन नहीं, सब कुछ यू नो इज डन इट ऑन हिज ओन। इन्होंने अपनी दम पे बनाया है। बहुत सारी इनकी भी समस्याएं हैं, इस वजह से ही इज़ अ पार्ट ऑफ प्लूरल्स। और ये अकेले नहीं हैं, इस ज़मीन पे बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि इस तरीके के हैं। बिहार में बहुत सारे ऐसे जगह हैं, ऐसे किसान हैं। विष्णुदेव मंडल हैं, उन्होंने भी बनाया, इनका श्री है जो टेक्नोलॉजी है, राइस इंटेंसिफिकेशन का है, उनका SMI है, मेज़ इंटेंसिफिकेशन का है, वीट इंटेंसिफिकेशन का है। तो बहुत कुछ है। देयर इज़ अ मैंगो मैन जो हमारे यहाँ है, जो कि बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज़्यादा मैंगो का उत्पादन करते हैं। ये सारी चीज़ें बिहार में हैं, शानदार उदाहरण हैं जो मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन जब भी सियासतदानों से बात होती है तो वो संसाधनों का रोना रोते हैं। बिल्कुल, अक्सर बात आती है कि केंद्र से पैकेज नहीं मिला। एक टर्म चलता है कि बिहार बीमारू राज्यों में से एक है। आप जिस एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन की बात कर रही हैं या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर रही हैं, उसके लिए बजट कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? सबसे पहली तो ये चीज़ है कि जो अभी आपने साधनों की बात की, वो बिल्कुल बेकार बात है। नॉट यू, जो ये कहते हैं, जो आपने बोला सियासत वाले जो कहते हैं, ये एक एक्सक्यूज़ बना लिया है इन्होंने, जिसकी वजह से हमारे लोगों में भी कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। जैसे ही मैंने बोला कि नंबर 1 बनाएंगे, एवरीवन स्टार्टेड सेइंग अरे ये हो ही नहीं सकता। सो देन आई वेंट एंड आई शोड देम कि क्या क्या है। पूरे बिहार में हर जिले में घूम के मैंने उनको वो चीज़ें दिखाई हैं कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए। मुझे पता थी वो चीज़ें, मैं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि हमारे पास ये चीज़ें, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। संसाधन का क्या मतलब होता है? कोई पैकेज जो कहीं से आ जाना चाहिए। जितनी पैकेज आपको आती हैं, चलिए केंद्र सरकार से जितनी स्कीम्स आती हैं, आपने वो सारी स्कीम लागू कर दी है क्या? आप तो केंद्र सरकार से ही कम्पीट करते हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ब्रूटली ऑनेस्ट कि आप प्राइम मिनिस्टर से ही कम्पीट करते हैं। उनकी कोई भी योजनाएं हैं जो भी भेजते हैं, इट्स जस्ट एन इंस्टीट्यूशन, राइट। वो एक इंस्टीट्यूशन है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार का काम है कि वो हमें वो सारी स्कीम्स देंगी।
फूड पार्क की एक स्कीम है फॉर इंस्टेंस भागलपुर में लगाने की, लैंड एक्वायर कर लिया, लोगों से लैंड ले लिया, आज तक बना नहीं है। वो लोग से मिलने गए, बोला कि हमारा लैंड दे दीजिए प्लीज़, कुछ तो बनाया नहीं, कोई भी स्कीम नहीं है। ये सब एक एक्सक्यूज़ है। आई एम टेलिंग यू, रिसोर्सेज की इंडिविजुअल्स को कमी होती है, सरकारों को रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। ये तो अपना ज़्यादातर फंड भी वापस कर देते हैं हर साल, यूज़ भी नहीं करते, अनयूज्ड ही ये वापस कर देते हैं। तो और अगर हमने प्लूरल्स की जब सरकार बनती है और हमने सारे रिसोर्सेज यूज़ भी कर लिए, तो भी बहुत सारे तरीके हैं। आप केंद्र सरकार को प्रपोजल्स दे सकते हैं, यू नो दे लुकिंग फॉर प्रपोजल्स। उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनमें आप उनको प्रपोजल देते हैं, वहाँ से फंड सैंक्शन कराते हैं। बट मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी, जो मैंने आपको यहाँ का एग्जाम्पल दिया, वो क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के ये करके दिखाया है। इसका एक पुष्पम काउंटर ये भी आता है कि जो बड़े किसान हैं, है ना, वो नवाचार कर रहे हैं, उसके लिए उनको फुल क्रेडिट दिया जाना चाहिए, पर उनके पास पूंजी भी है लगाने को। जो ऐसा मजदूर या किसान है बिल्कुल जो लैंडलेस है, बिल्कुल लैंडलेस है, उनके पास नहीं है कैपिटल सपोर्ट, उनको कैसे स्टेट फंक्शनरी सपोर्ट? किसी का 2 बीघा का खेत है, 5 कट्ठा का खेत है, वो नवाचार करे या वो अपना अगला सीजन देखे? तो हमने सिर्फ एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन में सिर्फ किसान, जो बड़े किसान हैं, उनके लिए प्लान्स नहीं बनाए। हम लैंड रिफॉर्म करेंगे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, लेकिन हम मैकेनाइजेशन करेंगे, कलेक्टिव फार्मिंग करवाएंगे। उसके अलावा हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएंगे। हमारे ही यहाँ कैश क्रॉप्स, उसकी बात करते हैं, गन्ना की खेती के लिए वी यूज्ड टू बी नंबर 1 1960s में पूरे इंडिया में। आज कोई गन्ना नहीं उपजाना चाहता, क्योंकि गन्ना तो यू नो इट्स एन एग्रो बेस्ड, इट्स अ कैश क्रॉप। तो इन्होंने जितनी भी, जो चीनी के उत्पादन में हम नंबर 1 हुआ करते थे, सारी इन्होंने मिल्स बंद कर दी। मैंने जाके सारी मिल्स दिखाई हैं, सभी जिलों में हुआ करती थी, सबको इन्होंने बंद कर दिया, ऐसे ही बंद कर दिया, नो रीज़न एट ऑल। लोगों का कहना है पॉलिटिकल हो गया, ये विधायक वो विधायक एंड ऑल ऑफ दैट। पैसा भी नहीं दिया लोगों को। आप इन मिलों को चालू करवाएंगे? इन मिलों को चालू करवाऊं या ना करवाऊं, उन्हीं मिलों को हर जिले में मैं इंडस्ट्रीज चालू करवाऊंगी और कैश क्रॉप्स को बढ़ावा देंगे। और बहुत सारे लोग हैं जो मिंट पैदा करते हैं, लेमन ग्रास पैदा करते हैं, गन्ना तो है ही, तो इन पे रिलेटेड हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाएंगे। ये बताइए मुझे कि जो आपका एक नेक इरादा है, और ये मेरे दिल के बड़ा करीब है एक नागरिक के तौर पर, कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। जब मैं पहली दफ़ा कोसी वाले इलाके में आया और मैंने मक्के की खेती देखी, मिथिलांचल में गया और जिसको दिल्ली में सुपर फूड कह के बेचा जाता है वो मखाना देखा, तो हमको लगा कि ये तो बड़ा, कैसे करेंगी? मतलब बाहर के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बिहार क्यों आए? मतलब आप वो उनका जो पहला सवाल होता है ना कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर, इंस्टीट्यूशन ध्वस्त हो रखे हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण गिनाए जाते हैं, बिल्कुल, जिसकी वजह से बिहार निवेश को आकर्षित नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल, आपने खुद ही अपना जवाब भी दे दिया है इसी प्रश्न में। वो तभी आएंगे जब ये लोग जाएंगे। मैंने शुरू में कहा था ना, इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशंस तभी बिल्ड होंगे जब ये लोग जाएंगे। करप्शन इज़ रैम्पेंट, बहुत गंदे तरीके से करप्शन है यहाँ पे, पूरा का पूरा पुल ढह जाता है करप्शन की वजह से, ऐसे हालात हैं। तो ये जब तक रहेंगे वो नहीं आएंगे, वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब तक आप इनको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देंगे, जब तक आप यहाँ पे क्राइम बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे, आधे से जो ज़्यादा नेता हैं, सो कॉल्ड नकली नेता, आई ऑलवेज से, वो सब पे कोई ना कोई चार्ज है, क्यों आएंगे? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रेटजी टू हिट एट द न्यूक्लियस सो दैट No, but that's true, right? More than strategy. See, whatever I'm doing is factual. These are realities. I'm just talking about them. अच्छा, एक बात बताइए पुष्पम कि ये पार्टी का जो नाम रखा गया, जो कि अंग्रेजी का एक शब्द है, प्लूरल, इस नाम की भी कोई कहानी है? कैसे सिलेक्ट किया कि ये नाम रखेंगे पार्टी का? प्लूरलिज्म, मैंने पहली बार प्लूरलिज्म के बारे में IDS में पढ़ा था, जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रही थी वहाँ पे, तो गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट पढ़ रही थी। रॉबर्ट डाल एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनकी एक बहुत फेमस बुक है पॉलियार्की, उसमें उन्होंने प्लूरलिज्म के बारे में चर्चा की है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिबेटेबल हैं, बट इट्स अमेजिंग, दैट आइडिया ऑफ प्लूरलिज्म वाज अमेजिंग। तो वो मेरे साथ वो रह गया। फिर जब मैं LSE में थी तो हमारे डीन एक आए, स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी नई बनी, पहले इंटरनेशनल अफेयर्स हुआ करता था, MPA हुआ करता था, फिर उसको चेंज किया गया स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स में। तो ये जो डीन थे ये चिले के थे और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे चिले में, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा था, और उसके बाद वो हमारे डीन बने थे। तो एक बार हमारी उनसे बातें हो रही थी और हम उनसे पूछ रहे थे कि आप क्यों आ गए वापस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड वी वर हैविंग अ वेरी नाइस कॉन्वर्सेशन। तो वो बता रहे थे कि फिर हमने ऐसे ऐसे किया, फिर पार्टी फ्लोट की,
2 नाम हमने सजेस्ट किए, एक सिटीजन था और एक प्लूरल था। तो वो चीज़ मुझे वापस हुआ और मैंने उनको तभी कहा, शब्द अटक गया दिमाग में, शब्द अटक गया और मैंने उनको तभी कहा कि मैं शायद ये यूज़ करूँगी, बिकॉज वी आर एट वेरी गुड टर्म्स। तो मैं उनको बता रही थी दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू गो बैक एंड डू दिस। और वो मुझे बता रहे थे क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़े थे और हार गए थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे बहुत लंबे वक्त तक। तो नया नया हारे थे तो बता रहे थे ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैंने उनको बताया कि आई मे यूज़ दिस नेम। फिर यहाँ पे जब वो आया, क्या नाम, 2-3 नाम थे, हिंदी के भी कुछ नाम थे। जनगण मेरे दिमाग में एक वो था, क्योंकि मेरा स्लोगन है सबका शासन। कैंटियन फिलॉसफी है जिस पे प्लूरल्स का पूरा आइडिया बेस्ड है कि हर आदमी अपने आप में एक लक्ष्य होता है। यहाँ पे जो होता है कि लक्ष्य प्राप्त करने का साधन वो नहीं होता है, तो उस पे था। और मैं जनरली नाम जो होते हैं वो आइडियोलॉजीज पे होते हैं, लिबरल, प्लूरल, बट क्योंकि ये आदमी बेस्ड है तो मैं चाहती थी कि ये आदमी बेस्ड हो, तो इसको मैंने प्लूरल्स नाम दिया।